गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमारा नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.4 के सेकंड क्वेश्चन में हम लोग पहुंच चुके हैं। इसमें कह रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस 3 + √3 2 + √2। ये है हमारा क्वेश्चन। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमें सिंप्लीफाई करना है, जो कि ये 3 + √3 है और 2 + √2 है। तो इसको देखिए सॉल्व करने के लिए बहुत से हैं तरीके कि या तो आप इस 2 से इस पूरे को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इस √2 से पूरे को मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर अगर इधर से मल्टीप्लाई करना चाहें तो पहले आप 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर √3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे कि मैं अगर स्टार्ट करूं तो यहाँ पर देखिए ये 3 है, पहले मैं 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 3 ब्रैकेट में लिख दिया 2 + √2, फिर यहाँ पर है +√3 और ब्रैकेट में लिख दिया 2 + √2। मैंने क्या किया कि इस 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ लिखा है और फिर +√3 लिखा और इस √3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 और ये हो जाएगा +3√2 और इधर से हो जाएगा ये √3 × 2 यानी 2√3 और इधर से हो जाएगा +√3 × √2, तो ये हो जाएगा √6। तो ये हो गया हमारे पास। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो लिखने के तरीके में आप चाहे तो आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर 6 + 2√3 पहले लिख दो, +3√2 + √6 आगे पीछे जैसे भी आपका आंसर एनसीईआरटी के फॉर्मेट में मिल रहा हो लिख लीजिए। एग्जाम में इतना भी करके छोड़ देंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। इसका सेकंड पार्ट सिंप्लीफाई में कह रहा है कि 3 + √3 है और 3 - √3 है। तो इसको तो दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर एक फार्मूला होता है a + b और a - b। तो ये होता है मेरे पास दैट इज इक्वल टू a² - b²। ठीक है, तो इसमें अगर मैं ये फार्मूला लगाऊं तो ये a + b बन रहा है, ये a - b बन रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a यानी 3 का स्क्वायर और b यानी √3 यानी -√3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और √3 का स्क्वायर मेरा 3 हो गया। 9 में 3 मैंने माइनस किया तो 6 हो गया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसका सेकंड मेथड से अगर देखें तो क्या होगा कि जैसे ये वाला किए थे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस 3 का इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 - √3 + √3 और 3 - √3 ये हो गया। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किए तो 3 × 3 = 9 हो गया और ये -3√3 और √3 का अंदर किए तो +3√3 और ये √3 × √3 3 हो गया। ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद देखिए ये -3√3 और ये +3√3 है, तो ये माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर से देखिए वही बचा कि 9 - 3 जो कि 6 आ गया है। तो चाहे आप इस मेथड से करें या फिर इस मेथड से करें, दोनों ही मेथड से आपको आंसर सेम मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड पोर्शन भी सॉल्व हो गया। सेकंड के बाद थर्ड पार्ट है इसका √5 है +√2 होल स्क्वायर है। तो इसका भी दो मेथड है। एक तो आप चाहे तो इसको a + b का फॉर्मूला जो होल स्क्वायर है उससे कर सकते हैं, a² + b² + 2ab, या फिर इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में कर सकते हैं। तो दोनों ही मेथड हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें a + b का होल स्क्वायर है और a² + b² + 2ab है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि a है हमारा √5 है तो √5 का स्क्वायर और b हमारा √2 है तो √2 का स्क्वायर +2 × √5 × √2 हो जाएगा। तो √5 का स्क्वायर यानी 5 √2 का स्क्वायर यानी 2 और ये हो जाएगा मेरे पास 2। और हमने पढ़ा है √a × √b क्या होता है √ab, तो यानी √5 × 2 10 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 + 2 7 + 2 √10। तो ये 7 + 2 √10 आ गया। इसका सेकंड मेथड क्या है, जैसे फार्मूला ना याद हो तो आप इसको जो है इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि √5 + √2 × √5 + √2। ये हमने मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया। अब इस √5 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कीजिए और इस √2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये √5 है, इससे इस पूरे को यानी √5 + √2 और +√2 यहाँ पर इस पूरे को मल्टीप्लाई कीजिए दैट इज √5 + √2। तो √5 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 5 × 5 हो जाएगा √25 और ये 5 × 2 यानी +√10। और आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से 2 × 5 यानी √10
और √2 इंटू √2 हमारा √2 इंटू √2 2 हो गया। अब √25 का मान हमें पता है 5 होता है, और ये 5 और इधर ये वाला 2 आगे लिख देता हूँ मैं, और यहाँ 10 और √10 जो है मेरा क्या हो जाएगा 2√10 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 2√10? इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होगा, इसके आगे कुछ नहीं तो ये 1 होगा, 1 1 1 जोड़ के 2 हो गया, √10 उसी तरीके से लिख दिया हमने। तो ये हो गया हमारा 7 + 2√10। तो आप जिस भी मेथड से करें, चाहे फार्मूला लगा के करें, चाहे ऐसे मल्टीप्लाई करके करें, दोनों ही तरीके से आपका आंसर सेम आएगा। इस तरीके से हमारे थर्ड भी हो गया। थर्ड के बाद एक फोर्थ पार्ट लास्ट बच रहा है, उसको भी देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि ये √5 - √2 और √5 + √2 है। तो इसको भी देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये है हमारा √5 - √2 और ये है √5 + √2। तो इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं, जो अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था a² - b² = a + b a - b। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि देखिए ये a - b है और ये a + b है। तो इसको हम लोग a² यानी √5 का स्क्वायर माइनस b² यानी √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो √a² यानी ये 5 हो जाएगा, और b² यानी √2 का स्क्वायर 2 ही होता है, तो ये 2 हो जाएगा। तो 5 - 2 ये 3 हो गया। इसी तरीके से अगर इसको सेकंड मेथड से देखें तो सबसे पहले इस √5 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 + √2, और फिर से ये -√2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √5 + √2 हो गया। अब देखिए √5 का अंदर मल्टीप्लाई मैं करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई का रूल क्या है कि रूट बनाएंगे और जो इसके अंदर की वैल्यू है उसको ही मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 5 × 5 25। फिर आगे बढ़ता हूँ मैं, प्लस लगाता हूँ, फिर इसके अंदर की जो वैल्यू 5 × 2 तो ये 10 हो गया। फिर से आगे बढ़ता हूँ, अंडर रूट लगाता हूँ तो 2 × 5 10 हो गया। फिर आगे बढ़ता हूँ, अच्छा प्लस और माइनस माइनस होता है, यहाँ माइनस लगा देंगे हम लोग, तो √2 × √2 यानी यहाँ पर 2 × 2 यानी ये 4 हो गया, ठीक है, अंदर ही की। तो ये √25 की वैल्यू 5 होती है यहाँ पर, और ये प्लस √10 हो गया, माइनस √10 हो गया, और यहाँ पर √4 की वैल्यू 2 होती है। तो ये प्लस और माइनस √10 कैंसिल आउट हो गया, 5 - 2 3 आ गया। तो ये 3 इस मेथड से भी आ रहा है, इस मेथड से भी आ रहा है। तो आप जो इजी लगे उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन के फोर्थ चारों पार्ट हल हो चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।